हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थेरापेटिक न्यूट्रिशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, यह कितनी तरह का होता है, स्ट्रोक आने से पहले हमारे शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं, साथ ही स्ट्रोक आने पर क्या करना चाहिए और दोबारा स्ट्रोक होने का खतरा कैसे कम कर सकते हैं। स्ट्रोक को ब्रेन अटैक भी कहा जाता है। यह स्थिति तब पैदा होती है जब ब्रेन में सही तरह से खून की सप्लाई नहीं हो पाती है या ब्रेन में रक्त वाहिका फट जाती है। ऐसे में मस्तिष्क तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में अगर मरीज को तुरंत इलाज ना मिले तो पैरालिसिस का खतरा होता है। हालांकि स्ट्रोक आने से पहले शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। एक स्टडी के अनुसार स्ट्रोक के 43% मरीजों में स्ट्रोक आने से एक सप्ताह पहले मिनी स्ट्रोक के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ब्रेन स्ट्रोक की तरह मिनी स्ट्रोक भी ब्रेन में ब्लड की सप्लाई रुकने के कारण आता है, लेकिन इससे ब्रेन डैमेज नहीं होता है और 24 घंटे में खुद ही ठीक हो जाता है। हालांकि इसके लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। समय रहते स्ट्रोक के लक्षणों को पहचानकर इलाज करने से मरीज की जान बचाई जा सकती है। ब्रेन स्ट्रोक एक जानलेवा स्थिति है। कुछ मामलों में स्ट्रोक आने से एक सप्ताह पहले इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ज्यादातर लोगों को स्ट्रोक आने से कुछ दिन पहले सिर दर्द और शरीर के कुछ हिस्सों में सुन्नता या झुंझुनाहट का अनुभव होता है। इसे आमतौर पर लोग गंभीरता से नहीं लेते। अब हम बात करते हैं स्ट्रोक होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। नंबर 1, असंतुलित आहार। अगर आप असंतुलित आहार का सेवन करते हैं तो आपको स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। असंतुलित आहार में शामिल है ज्यादा नमक का सेवन करना, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट से युक्त पदार्थों का सेवन करना, जंक फूड का सेवन करना, बर्गर, पिज्जा और आज की अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये सभी स्ट्रोक का कारण हो सकते हैं। नंबर 2, एक्सरसाइज ना करना। इससे भी स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। नियमित तौर पर एक्सरसाइज करने से कई तरह के लाभ होते हैं। हर व्यक्ति को हर सप्ताह कम से कम 2.5 घंटा व्यायाम जरूर करना चाहिए ताकि वह स्वस्थ रह सके। नंबर 3, शराब का अत्यधिक सेवन करना। अत्यधिक शराब पीने से भी स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। अगर आप शराब पीते हैं तो लिमिट में पिए। शराब का अत्यधिक सेवन करने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। यह ट्राइग्लिसराइड के स्तर को भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से ब्लड फ्लो प्रभावित हो सकता है। इसका अगला कारण है तंबाकू का सेवन। तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन करना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। तंबाकू के सेवन से रक्त वाहिकाओं और दिल को नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तंबाकू में मौजूद निकोटीन ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है। कुछ व्यक्तिगत कारणों से भी स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है, जिसमें फैमिली हिस्ट्री सबसे मुख्य कारण है। कुछ परिवारों में जेनेटिक कारणों की वजह से ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होता है। इसके अलावा पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिसीज और मोटापा भी स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके और पुरानी वीडियोस को भी आप देख सकें। स्ट्रोक आने से कुछ दिन पहले इसके कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यह कुछ मिनटों तक ही रहते हैं और इससे परमानेंट डैमेज नहीं होता। आइए जानते हैं स्ट्रोक होने से पहले कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। नंबर 1, हाथ पैरों में कमजोरी। स्ट्रोक आने से करीब 7 दिन पहले व्यक्ति को हाथ पैरों में कमजोरी महसूस हो सकती है। स्ट्रोक में पीड़ित व्यक्ति को हाथ पैरों में झुंझुनाहट हो सकती है। साथ ही हाथ या पैरों में सुन्नता का अनुभव भी हो सकता है। इस तरह के लक्षण नजर आने पर आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। नंबर 2, धुंधला दिखाई देना। स्ट्रोक आने से 7 दिन पहले मरीज को अचानक से कम या धुंधला दिखाई देने लगता है। आपको इस लक्षण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 3, कंफ्यूजन। स्ट्रोक आने से कुछ दिन पहले व्यक्ति को अचानक कंफ्यूजन होने लगता है। उसे चीजों को समझने या फिर याद रखने में कठिनाई होती है। साथ ही बोलने में भी परेशानी होती है। इन लक्षणों को भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 4, साफ बोलने में दिक्कत होना। स्ट्रोक आने से कुछ दिन पहले मरीज को बोलने में दिक्कत महसूस हो सकती है। ऐसी स्थिति में वह स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाते और ना ही समझ पाते हैं। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर 5, बैलेंस का बिगड़ना। स्ट्रोक आने के कुछ दिन पहले व्यक्ति को शरीर का संतुलन बनाए रखने में परेशानी आ सकती है। ऐसे में मरीज को चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे व्यक्ति चलने में लड़खड़ाने लगते हैं और वो खुद से चलने में तकलीफ महसूस करते हैं। इतना ही नहीं, सही तरीके से बैलेंस न बना पाने के कारण व्यक्ति गिर भी सकता है। नंबर 6, याददाश्त कम होना। स्ट्रोक आने के कुछ दिन पहले व्यक्ति को याददाश्त पर भी असर पड़ने लगता है। ऐसे में उसे चीजों को याद रखने में या किसी चीज पर फोकस करने में दिक्कत होने लगती है। नंबर 7, चक्कर आना।
स्ट्रोक आने से कुछ दिन पहले व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं, अचानक और बहुत तेज सिर दर्द भी हो सकता है। हेल्दी लाइफ के लिए नियमित दिनचर्या बहुत जरूरी होती है। ऐसे में स्ट्रोक से बचाव के लिए धूम्रपान से परहेज करें, नियमित एक्सरसाइज करें, हरी सब्जी और फ्रूट्स का बैलेंस डाइट लें, स्वस्थ वजन रखें। ये सभी चीजें आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अब हम जानते हैं ब्रेन स्ट्रोक के समय क्या करना चाहिए। स्ट्रोक कई प्रकार के होते हैं और यह कभी बताकर नहीं आते, लेकिन डॉक्टर या अस्पताल तक पहुंचने से पहले आप कुछ उपाय जरूर कर सकते हैं, जैसे सांस लेने में मदद करें। ऐसी स्थिति में अक्सर सांस लेने में तकलीफ होती है। आप देखते रहें कि मरीज लगातार सांस ले रहा है कि नहीं। यदि उसे परेशानी हो रही है तो शर्ट, टाई या स्कार्फ को ढीला कर दें। ऐसा करने से उन्हें थोड़ी राहत मिल सकती है। नंबर 2, ऐसी कंडीशन में कुछ भी खाने या पीने के लिए ना दें। घबराहट में आकर मरीज को पानी या कुछ अन्य चीजें खाने को ना दें। ऐसा करने से उनकी स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे समय में मरीज के लक्षणों पर ध्यान दें ताकि आप डॉक्टर को ये सब चीजें बता सकें। नंबर 3, शरीर को ठंडा ना पड़ने दें। ऑक्सीजन की कमी और ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से शरीर ठंडा पड़ने लगता है। ऐसे समय व्यक्ति को कंबल से ढक दें और हाथ पैर को रगड़कर गर्माहट पैदा करें। ज्यादा भीड़ इकट्ठा न होने दें, जिससे ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट आ सकती है। भीड़ के कारण पेशेंट घबरा भी सकता है। नंबर 4, तुरंत अपने डॉक्टर या अस्पताल से संपर्क करें। अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इस स्थिति में इमरजेंसी हेल्प मिलने से पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति के परिवार वाले अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन सबको घबराया देखकर पेशेंट की कंडीशन और ज्यादा खराब हो सकती है। ऐसे समय धीरज और बहादुरी से काम लें और व्यक्ति को यहाँ बिल्कुल न लगने दें कि उसे इस तरह की कुछ तकलीफ हुई है। अब हम जानते हैं कि दोबारा स्ट्रोक ना हो, इसलिए हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। यदि आपको पहले ही स्ट्रोक या मिनी स्ट्रोक हो चुका है तो अपनी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन जरूर करना चाहिए। नंबर 1, एक्टिव रहे। इससे आपको वेट मेंटेन करने में मदद मिलेगी और इसके अलावा कई स्वास्थ्य लाभ भी मिलेंगे। इससे आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद मिलेगी। नंबर 2, अपने आहार में सुधार करें। भोजन में फ्रूट्स, नट्स, सब्जियां और हेल्दी फैट्स के साथ ही फाइबर युक्त पदार्थों का ज्यादा सेवन करें। साथ ही सैचुरेटेड फैट्स और नमक का सेवन कम करें। इससे स्ट्रोक को रोकने में मदद मिलेगी। नंबर 3, स्मोकिंग ना करें। सिगरेट पीने से स्ट्रोक होने का खतरा 2 गुना बढ़ जाता है। नंबर 4, शराब से बचें या फिर कम कर दें। शराब पीने से भी स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।